Good morning, students. I am Mahesh Kumar. So we continue our topics, that is money and credit. Previous class we discussion about the role of money in our daily life and also discussion about the barter system and modern form of currency. So we continue our topics, the main functions of banks. So mainly there are two functions of bank. First is deposit and second one loans activity. Deposit means होता है जमा करना. कहने का मतलब है बैंक्स का जो मेन फंक्शन है वो डिपॉजिटर्स की जो एक्स्ट्रा मनी होती है उसको डिपॉजिट करता है. यदि हम अपना मनी बैंक्स के साथ डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिटर्स को कई सारे बेनिफिट्स होते हैं. उन बेनिफिट्स में सबसे पहला फर्स्ट जो बेनिफिट है वो होता है इनकम का. अब इनकम हमारी कैसे होती है? डिपॉजिटर्स जब अपना मनी बैंक्स के साथ में डिपॉजिट करता है तो बैंक्स कुछ अमाउंट के अंदर हमें रिटर्न कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे डिपॉजिटर्स को कुछ इनकम भी हो जाती है. सेकेंड वन आता है सेफ एंड सिक्योर्ड. बैंक्स के साथ में जमा किया हुआ हमारा मनी कंप्लीटली सिक्योर्ड होता है, क्योंकि उस मनी को हमारे उस जमा किए हुए मनी को कोई हमसे दैट मीन्स थेफ्ट वगैरह नहीं कह सकती, चोरी नहीं किया जा सकता. थर्ड वन होता है विड्रॉ ऑन डिमांड. जब चाहे हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि यदि हम अपना पैसा किसी अनदर पर्सन को एज ए इंटरेस्ट में प्रोवाइड करते हैं तो मे बी वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि हम मन चाहे अपना पैसा जब चाहे वहाँ से विड्रॉ कर सके. सो दैट बैंक्स हमें डिपॉजिट करने की एक परफेक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे डिपॉजिटर्स को कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें हमने मेनली यहाँ पर 3 के बारे में डिस्कशन किया है. इनकम, सेफ एंड सिक्योर्ड एंड थर्ड वन विड्रॉन डिमांड. इसके अलावा बैंक्स हमें एक और फैसिलिटी देता है जिसको हम कहते हैं चेक फैसिलिटी. चेक फैसिलिटी का मतलब होता है कि डिपॉजिटर्स अपना मनी जब बैंक्स में डिपॉजिट करता है तो उसके ब्याह पर बैंक्स हमें एक चेक बुक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिस पे डिपॉजिटर्स का नेम और अकाउंट नंबर मेंशन होता है, जिससे कि डिपॉजिटर्स अपने मनी को विदाउट हार्ड या कैश ट्रांजैक्शन के विदाउट भी अपनी एवरीडे ट्रांजैक्शन कर सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है व्हाट इज अ चेक. आखिरकार ये चेक होता क्या है? सो डियर स्टूडेंट, चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द banks to pay a specific amount from the person account to the person in whose name the check has been made. कहने का मतलब है चेक एक पेपर ही होता है जो बैंक्स के थ्रू इंस्ट्रक्टिंग होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट, जो कि एक बैंक अकाउंट होल्डर किसी अनदर पर्सन को प्रोवाइड करता है, जो कि उस चेक के ऊपर मेंशन की जाती है. एंड नेक्स्ट वन आता है बेटा अनदर फंक्शन ऑफ बैंक्स. बैंक का एक और फंक्शन होता है डिपॉजिट के अलावा, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसको कहते हैं लोन एक्टिविटी. लोन एक्टिविटी का मतलब है कि बैंक्स जो होता है वो डिपॉजिटर्स से मनी रिसीव करता है. दैट मीन्स डिपॉजिटर्स अपना मनी बैंक्स में डिपॉजिट करता है और बैंक्स यहाँ पर एज ए मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए जो कि बोरोवर्स होते हैं, बोरोवर्स को ये मनी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बैंक्स यहाँ पर एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, क्योंकि बोरोवर्स डिपॉजिटर्स से डायरेक्ट मनी या लोन नहीं ले रहा है और ना ही डिपॉजिटर्स बोरोवर्स को डायरेक्ट यहाँ पर पे कर रहा है. यहाँ पर मेन फंक्शन जो प्ले किया जा रहा है वो बैंक्स का होता है. तो यहाँ पर बैंक्स को भी प्रॉफिट होता है. कैसे प्रॉफिट होता है? जब डिपॉजिटर अपना मनी बैंक्स में डिपॉजिट करता है तो बैंक्स उसको कुछ अमाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है,
जो कि 5 से 8% में भी अप्रोक्स हम मान के चलते हैं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को बैंक प्रोवाइड करता है, जबकि बैंक्स जब बोरोवर्स को लोन देता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा होता है, 12 से 18 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इन दैट रीजन डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है वो बैंक्स की इनकम होती है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैंक्स की जो इनकम है वो डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट between the depositors and the borrowers, that is the income of the banks. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर एक वर्ड और मेंशन किया जा रहा है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और इंटरेस्ट वो अर्निंग होती है जो डिपॉजिटर्स बैंक से रिसीव करता है, या फिर हम कह सकते हैं बैंक्स बोरोवर से रिसीव करता है। थैंक यू। हम कंटिन्यू नेक्स्ट डे में अपनी क्लास रखेंगे। थैंक यू।